नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद की सबसे अजीम और तवील सूरत सूरह बकरा की फजीलत, उसकी बरकतों और उसकी तलावत की अहमियत के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून, रहमत और बरकत हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। नाजरीन, सूरह बकरा कुरान पाक की दूसरी सूरत है और उसमें 226 आयात है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसमें ईमान, इबादत, अखलाक, मुआमलात, सब्र, शक्र और अल्लाह ताली पर भरोसा करने की तालीम दी गई है। इस सूरत में आयतुल कुर्सी और आखिरी 2 आयात भी शामिल हैं, जिनकी फजीलत अहादीस मुबारका में बयान हुई है। नबी करीम ने फरमाया कि सूरह बकरा की तलावत किया करो, क्योंकि उसका पढ़ना बासे बरकत है, उसे छोड़ देना बासे हसरत है और बातिल कुव्वतें उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक और हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तलावत की जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता, इसलिए अपने घरों में वक्तन फ़ौक़ता इस सूरत की तलावत का मामूल बनाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दौर में बहुत से लोग बेसुकूनी, जहनी दबाव, घरेलू मसाइल और परेशानियों का शिकार हैं। ऐसे हालात में कुरान करीम की तलावत दिलों को सुकून बख्शती है और इंसान को अपने रब के करीब करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खैर व बरकत रहे तो बावजू होकर सूरह बकरा की तलावत करें और अल्लाह ताली से इखलास के साथ दुआ करें कि वो आपके घर को अपनी रहमतों से भर दे। अगर रिज्क में तंगी महसूस हो तो नमाजों की पाबंदी करें, हलाल रोज़ी अख्तियार करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और सूरह बकरा की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बरकत और किशादगी अल्लाह ताली ही अता फरमाता है। अगर आप खौफ, बेचैनी या परेशानी महसूस करते हैं तो कुरान की तिलावत के साथ अल्लाह ताली से दुआ मांगे। यकीन रखें कि वो अपने बंदों की हर जायज़ दुआ सुनता है और बेहतरीन वक्त पर कबूल फरमाता है। नाज़रीन, याद रखें कि कुरान करीम सिर्फ थवाब हासिल करने के लिए नहीं बल्कि इस पर अमल करने के लिए भी नाजिल हुआ है। जब हम उसके अहकामात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली आती है। सूरह बकरा हमें ये भी सिखाती है कि आजमाइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताली की मदद ज़रूर आती है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें और उससे उम्मीद वाबस्ता रखें। बाद लोग मुख्तलिफ तादादों वाले वज़ाइफ बयान करते हैं जिनकी मौत पर शरई दलील मौजूद नहीं होती, इसलिए हमें चाहिए कि कुरान की तलावत अल्लाह की रज़ा, हदायत और सवाब की नीयत से करें और हर ज़रूरत के लिए अल्लाह ताली से दुआ मांगे। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की भी बहुत फजीलत है। अहादीस के मुताबिक जो शख्स रात को उन्हें पढ़ता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, इसलिए कोशिश करें कि इन्हें अपने रोज़ाना के मामूल में शामिल करें। अगर पूरी सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ना मुश्किल हो तो मायूस ना हो, रोज़ाना चंद आयात पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल सूरत पढ़ने की आदत बना लें। अल्लाह ताली बंदे की नीयत और इखलास को बहुत पसंद फरमाता है। आइए आखिर में दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हमें कुरान मजीद से मोहब्बत अता फरमा, हमें उसे सही तरीके से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में सुकून, रहमत और बरकत नाजिल फरमा। हमारे घर में खैर व बरकत पैदा होती है, शैतानी उसरात से हिफाजत होती है, दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है, अल्लाह पाक की रहमत और बरकत नाजिल होती है, ईमान मजबूत होता है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। सूरह बकरा का वजीफ़ा बुराए रिज़्क़ व बरकत। अगर आप रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करें। अगर पूरी सूरत रोज़ाना पढ़ना मुमकिन न हो तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बाकायदगी से तलावत करें और अल्लाह ताली से अखलास के साथ दुआ करें घर की हिफाजत के लिए। हफ्ते में कम इज़ कम 1 मरतबा पूरी सूरह बकरा घर में तलावत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताली के हुक्म से घर में खैर व बरकत रहेगी और शैतानी वसवसों से हिफाजत होगी। मुश्किलात और परेशानियों के वक्त वुज़ू करके 2 रकात नफल अदा करें, फिर सूरह बकरा की तलावत करें और अल्लाह ताली से अपने मसाइल के हल के लिए आजिज़ी के साथ दुआ मांगें। यकीन रखें कि अल्लाह ताली हर दुआ सुनने वाला है। याद रखें कि कुरान करीम शफा और हदायत है, लेकिन हर दुआ और वजीफ़े की कबूलियत अल्लाह पाक की मशियत पर मौकूफ़ है, इसलिए हमेशा इखलास, सब्र और तक़व्वी के साथ इबादत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान पाक की बरकतों से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।